शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो कि प्लूरल इफ्यूजन है उसको डिस्कस करने वाली हूँ। हमारे पास एक पेशेंट है, उनको प्लूरल इफ्यूजन की शिकायत है, साथ में प्रीवियस राइट साइड स्ट्रोक के भी पेशेंट हैं। तो ऐसे मरीज जिनकी की लिम्ब की एक्टिविटी नहीं हो पा रही, साथ में उनको चेस्ट में भी प्रॉब्लम है, तो हमें ब्रीदिंग के साथ उनको गेट ट्रेनिंग घर पे कैसे सिखाना है वो आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी अंकल जी को प्लूरल इफ्यूजन की शिकायत है। इफ्यूजन मीन्स होता है कि एबनॉर्मल जो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होता है लंग्स में ड्यू टू प्रोलॉन्ग्स एक पोजीशन में होने के कारण, काफी लंबे टाइम तक के लिए अगर कोई पेशेंट बेड रिडन है तो उनमें चेस्ट का कॉम्प्लिकेशन आने लगता है। तो आप ऐसे मरीज को घर पर कैसे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस टेक्निक है वो मैं इनके साथ, इनकी डॉटर के साथ डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी। मैं इनको सिखाऊंगी कि आपको अपने घर पे अपने पापा की एक्सरसाइजेस किस तरीके से करानी है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए तो आप क्लियर हो पाएंगे कि हमें चेस्ट के साथ लिम्ब की मूवमेंट किस तरीके से करानी है। सबसे पहला चीज कि हमें इनको पोजिशनिंग सही तरीके से लेटाना है। पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके दाएं साइड में स्ट्रोक है, मीन्स लकवा की ये शिकायत रखते हैं, तो राइट साइड का जो मूवमेंट है वो पिछले 2 सालों से हैम्पर्ड है। तो हमें राइट साइड को भी मोबाइल का फर्स्ट एक्सरसाइज इज स्पायरोमेट्री। ब्रीदिंग एक्सरसाइज या चेस्ट फिजियोथेरेपी में सबसे पहला टेक्निक जो मैं सिखा रही हूँ प्लूरल इफ्यूजन में वो है स्पायरोमेट्री। जैसा कि मैंने पहले भी अपने स्पायरोमेट्री वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो डिटेल से देखना चाहते हैं कि इस स्पायरोमेट्री को हम किस तरह से यूज करते हैं तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। फर्स्ट की मैं स्पायरोमेट्री बता रही हूँ कि इस तरीके से इसका माउथ पीस को पेशेंट के मुंह में लेना है। अंकल जी मुंह में लीजिए, हाँ, इसको होल्ड करिए और हवा अपनी तरफ फूकिए, फूकिए, नहीं कर पा रहे हैं और अपनी तरफ लीजिए, बॉल को अंदर की तरफ खींचिए, जैसे आप चूल्हे में हवा देते हैं उस तरह से। इस तरीके से प्रैक्टिस कराना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये काफी वीक है, अभी नहीं कर पा रहे, तो हमें इनको सिखाना है कि आपको इस तरह से अपने माउथ पीस में लेना है और अंदर की तरफ सांस लेना है ताकि ये अप डाउन बॉल का मूवमेंट हो। और नेक्स्ट में क्या है कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में करते हुए इसको अंदर की तरफ फूंक मारना है। तो तभी भी ये आप, इससे क्या होता है कि इंस्पिरेशन सांस लेने के साथ एक्सपायरेशन प्रोसेस काफी अच्छा हो पाता है और छाती की मसल जो है रेस्पिरेटरी मसल वो ताकत होती है। तो इस तरीके से कराना है फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है, एक नाक से सांस लेना है, एक नाक से सांस लेना है, दूसरी नाक से हमें छोड़ना है। तो इस तरीके से सांस लेना है, कराना है पेशेंट को। अगर आप घर पे पेशेंट देखने जा रहे हैं तो इस तरह से ब्रीद इन और दूसरा नॉस्ट्रिल क्लोज करते हुए ब्रीद आउट। फिर से हमें ब्रीद इन एंड देन ब्रीद आउट। ये हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज में अंकल जी हवा भरना है सांस में और फुलाना है, कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा देर तक आपको हवा लेना है। नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह बंद करिए और होल्ड करने की, सांसों को रोकने की कोशिश करनी है। दिस वन इज थर्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फोर्थ ब्रीदिंग एक्सरसाइज में नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और मुंह से बढ़ते हुए ज्यादा से ज्यादा देर तक छोड़ना है। नाक से सांस लीजिए, मुंह खोलिए, छोड़िए, फिर से लीजिए, नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। इस तरीके से आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस कराना है। नेक्स्ट वन इज चेस्ट पीटी देनी है। जैसे कि आप घर पे अगर पेशेंट है, अगर आप तो सिंपल ऐसे कप की तरह हाथ बनाना है, ठीक है, और जितने प्रेशर में मैं आपको दे रही हूँ उसके हाफ प्रेशर पे आपको पेशेंट को देना है। सिंपल, अगर आप हॉस्पिटल में नहीं आ पा रही हैं, कंफर्टेबल नहीं है, तो आप घर पे भी चेस्ट धीमे धीमे से ऐसे नीचे से ऊपर, लोअर लोब से अपर लोब की तरफ इस तरीके से हमें चेस्ट पीटी देना है घर पे। फर्स्ट आपको राइट साइड देना है, ठीक है, फिर इसी तरीके से लेफ्ट साइड देना है। बहुत आराम, अंकल जी दर्द तो नहीं हो रहा, बहुत ही आराम से जेंटली देना है। आपको ये हमेशा फोकस होना चाहिए कि हमारे ताकत में और पेशेंट के ताकत में काफी डिफरेंस है, तो अपने प्रेशर से हाफ प्रेशर पे आराम
देना है, ठीक है। और जब पेशेंट को आप चेस्ट पीटी दे रहे हैं, परकसन दे रहे हैं, फिर रुकना है, देन फिर हमें नेक्स्ट परकसन अप्लाई करना है। तो आई होप आप चेस्ट के पॉइंट को क्लियर कर पाए होंगे। नेक्स्ट वन इज कि हमें लिम्ब का मूवमेंट किस तरीके से कराना है। सबसे पहले की कोशिश ये करना है एज अ थेरेपिस्ट, अगर आप पेशेंट को देखने जा रहे हैं तो पेशेंट के पावर को असेस कीजिए। दबाइए, हाथ को दबाइए, अंकल जी हाथ को दबाइए। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनके पास पावर है। तो आप असेसमेंट पहले ही बना लो, आप जब पेशेंट देखने जा रहे हैं तो इनके पास पावर है। तो हमें अब इनको स्माइली बॉल जो हमारे पास है, उनको आप स्माइली बॉल जानते होंगे, जो पीले रंग का बॉल होता है, ठीक है। तो उस सॉफ्ट बॉल उसको दबाने की प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं अपना मुट्ठी दे रही हूँ, दबाइए अंकल जी। इस तरीके से 20 टाइम्स अभी मैंने अपना हैंड दिया है, बट आप स्माइली बॉल के साथ इसको प्रैक्टिस कराना है। रिलैक्स करिए, छोड़ दीजिए, फिर से दबाइए। ये 20 टाइम्स कराना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज हमें रिस्ट का मूवमेंट कराना है इस तरीके से 20 टाइम्स, ठीक है। फिंगर्स में इनके पूरी पावर है, फिर भी अगर आपका पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है या बिल्कुल भी बेड रिडन है तो आपको सेम साइड राइट एंड लेफ्ट बारी बारी से 10-10 बार उंगलियों को चलाना है इस तरीके से। नेक्स्ट पंजे को इस तरह से हाथों को चलाना है, और इनको कैनुला लगा है, आप ध्यान रखो कि पेशेंट को कोई अनकंफर्ट ना हो। फिर धीरे धीरे एल्बोज को इस तरीके से रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करानी है। कोशिश कीजिए आप अपने आप करें अंकल जी। पेशेंट को असिस्ट करना है, अगर पेशेंट कर पा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहा देन थेरेपिस्ट को करवाना है। नेक्स्ट वन इज हाथ को ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। इस तरीके से असिस्टेड आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस पूरी कंप्लीट करानी है। अगर ये कर पा रहे हैं तो इस साइड को इसको होल्ड करिए, हाथ को इस तरह से बांधिए। आप देख पा रहे हैं कि इनको कितनी वीकनेस है, तो कोई नहीं, हमें इस तरीके से होल्ड करते हुए इस तरीके से 10 टाइम्स शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कंप्लीट करानी है। फुल पूरा कोशिश करना है कि जितना पीछे तक वो लेके जा सकते हैं उतना अच्छा है। नेक्स्ट वन इज आप अपने हाथों को इस तरीके से पकड़ते हुए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। पहले पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में एक्सरसाइज कराना है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, बहुत ही आराम से हाथों को बाहर की तरफ इस तरीके से कंधे को लेके जाना है। वो भी हमें 10 बार करना है, 10 टाइम्स करना है। बीच बीच में आपको पूछना है कोई परेशानी तो नहीं हो रही, और बहुत आराम से धीरे धीरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। कोशिश ये करनी है कि शुरुआत में 5 बार करना है, फिर धीरे धीरे जैसे कि आप डोजेस मेडिसिन की इंक्रीज करते हैं वैसे ही नंबर ऑफ रिपीटेशन और एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना है। शुरुआत में 5 बार कराना है, फिर 10, फिर 15, फिर 20। अभी जैसे कि ये बैठने में आप देख पा रहे होंगे कि ये कंफर्टेबल नहीं है, जब इनकी हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराएंगे देन इनके पास धीरे धीरे पावर आएगा। तो हमें बैठने का प्रैक्टिस कराना है, बैठ के फिर साइड सिटिंग, फिर स्टैंडिंग, वॉकर के साथ, जैसा पेशेंट का पावर है। नेक्स्ट वन इज हमें लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज करानी है। लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज कराने में सबसे पहला चीज जो हमें पेशेंट को देखना है वो है कि एंकल की पोजीशनिंग। पेशेंट का जो पंजा है वो फुट ड्रॉप तो नहीं है, मीन्स पंजा नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा, तो हमें फुट ड्रॉप नहीं होने के लिए पोजीशनिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पिलो की पोजीशनिंग की गई है, उसी तरीके से आपको पिलो की पोजीशनिंग करना है ताकि पंजा नीचे की तरफ ना चला जाए और उससे कुछ और डिफॉर्मिटी ना हो। तो हमें पहले वो पिलो लगा के पोजीशन करना है पेशेंट को, देन उनको बोलना है आप उंगलियां चलाइए, उंगली चलाइए। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये कर पा रहे हैं। इस पैर की चलाइए, इसमें पावर और स्ट्रेंथ दोनों ही कम है, तो हमें ये कर पा रहे हैं तो ये पेशेंट को खुद से करने के लिए बोला है। इसमें मुझे 10 टाइम्स कराना है। देन आप इस तरीके से आप बारी बारी से दोनों उंगलियों को, पैर की उंगलियों को चलवाना है 10-10 बार, ठीक है। इस तरीके से 10 टाइम्स। अब इस पैर की मैं बता रही हूँ, इस तरीके से पंजे को आगे पीछे 10 टाइम्स करना है, ठीक है। इस पैर की मत करना आप, ठीक है। इसमें आराम से करना है 10 टाइम्स। फिर घुटने को मोड़ने का कोशिश करिए, इस तरीके से 10 टाइम्स करना है। अभी मैं 1-2 बार ही डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रही हूँ, आप नंबर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर पैर को इस तरीके से बाहर की तरफ लेके आना है, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप देख पा रहे होंगे कि हमें, छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़िए। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कि पेशेंट को आप असिस्ट कीजिए,
ना कि आप उनको डिपेंडेंट बनाइए अपने लिए। आप कोशिश कीजिए कि पेशेंट खुद से कर सके, तो उसके लिए आपको पेशेंट को कमांड देना बहुत इंपॉर्टेंट है और पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मसाज करा सकते हैं। मसाज जो है हमेशा लोअर टू पैरों से लेके ऊपर की डायरेक्शन में हमें इस तरीके से मसाज देना है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज देना है। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेस करके आपको विदाउट हॉस्पिटल की विजिट किए बगैर आप घर पे अपने मरीज को इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये थेरेपी समझ आया होगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।